भाई साहब, पानीपत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ बिजली बोर्ड के एससी जेएस नारा जी हैं। आज पहला मौका है कि 22 साल बाद जो है विभाग सेलिब्रेशन कर रहा है। क्या सेलिब्रेशन है? स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सर, बधाई हो, पहली बारी जो है आप ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। हाँ, हम 1 जुलाई आज के दिन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का स्थापना दिवस मना रहे हैं बड़े हर्ष के साथ। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उपभोक्ता, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी और हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड अधिकारी, सीमित संख्या में आज हमने सबको बुलाया है कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। सर, 22 साल पहले और 22 साल बाद कहाँ देखते हो इस विभाग को? 22 साल पहले में और अब में हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और उसके अंतर को आंकड़ों के हिसाब से भी महसूस किया जा सकता है और उपभोक्ताओं के सेटिस्फैक्शन लेवल से भी महसूस किया जा सकता है। 1999 में यूएचवीएन के जो लॉसेज तकरीबन 35% के करीब थे, वो घट के अब 16% पे आ चुके हैं। इसी तरीके से पानीपत ज़िले की अगर बात करें हम, तो 1999 की बजाय 2014 का आंकड़ा दूंगा मैं। 2014 में भी पानीपत ज़िले में जो लॉसेज 30% के करीब थे, वो घट के अब 15% पे आ चुके हैं। अभी सर, आप अपने उद्बोधन में ये बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल प्रेशर बड़ा ज़्यादा रहता था, लेकिन अब वो नहीं है। अभी बात की जाए, जैसे बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता था, अपने वोटों की राजनीति के लिए वो बिल माफ़ कर दिए जाते थे। आज भी वो स्थिति ऐसे की ऐसे खड़ी है या कुछ उसमें भी हुआ है? नहीं, स्थिति में सारा ही सुधार हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी निडरता से, निसंकोच और जैसे महकमे की नीति और नियम है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अभी सब डिवीज़न की एक घोषणा और आपने की, अभी सब डिवीज़न कितने चल रहे और क्या घोषणा है वो? फिलहाल पानीपत ज़िले में हमारी 9 ऑपरेशन सब डिवीज़न चल रही हैं। जो रिस्ट्रक्चरिंग में हमारी 7 और नई सब डिवीज़न अप्रूव हुई हैं और 1 डिवीज़न नहीं अप्रूव हुई है। तो उसी कड़ी में हम एक नई सब डिवीज़न आज से ही चालू कर रहे हैं। हमारे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के स्थापना दिवस से आज से ही चालू कर रहे हैं। नई सब डिवीज़न का नाम है ऑपरेशन सब डिवीज़न बापोली। अभी सर, 22 सालों बाद भी उपभोक्ता आज भी इस बात को लेकर परेशान है, जैसे कि बिल ज़्यादा आ जाते हैं, रीडिंग गलत ली जाती है, उसके बाद उसको धक्के खाने पड़ते हैं उपभोक्ता को। उसके लिए क्या कर रहा है विभाग? उसके लिए विभाग ने मीटर रीडिंग को ऐसा बनाया है कि उसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए। उसमें सबसे बड़ा काम ये कहा कि मीटर की रीडिंग मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट MRI से हो, ताकि सीधी मीटर की रीडिंग डाउनलोड हो जाए। अगर उससे रीडिंग डाउनलोड ना कर पाएँ तो मीटर की रीडिंग लेके उसका हम फोटोग्राफ लेते हैं। बाकी पानीपत शहर में 40,000 हम स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। अगले 5-6 महीने में हम सारे पानीपत शहर के मीटर स्मार्ट मीटर में बदल देंगे। तो स्मार्ट मीटर की रीडिंग में किसी को रीडिंग लेने नहीं जाना पड़ता। उसकी रीडिंग तो हमें कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने दफ्तर में ही मिल जाती है और वो बिल्कुल ठीक रीडिंग होती है, क्योंकि जो मीटर ने रीडिंग रिकॉर्ड की है वही रीडिंग सीधी हमारे पास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आ जाती है। तो उससे जो ये रीडिंग ना लेने का या गलत रीडिंग लेने की समस्या है अपने आप दूर हो जाएगी। सर, बिजली चोरी को लेकर जो मामले सामने आ रहे थे, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है आज के डेट में? जो ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज की बात कर रहा हूँ कि 2014 में 30% के करीब थे, जो अब घट के 15% पे आ गए हैं। तो ये चोरी ही घटी है बिजली की सारी। पहले ये सारी चोरी थी, इसलिए तो उतने ज़्यादा लॉसेज थे। तो ये चोरी इतनी घट गई है और ये सारा महकमे की जो रेवेन्यू है इससे वो बढ़ा है और उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को जरूर मिल रहा है। सर, डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या होता है कि आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं आती। उसको लेकर भविष्य में कुछ योजनाएं हैं? कुछ ऐसा हो कि लाइट या खंभे गिर जाते हैं, तुरंत जो है 2 घंटे में सप्लाई चालू कर दी जाए? नहीं, इसके लिए बिल्कुल योजनाएं बनाई गई हैं
और आगे अब जैसे 33 केवी की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन होती है जो बड़े सब स्टेशन से और हमारे छोटे 33 केवी के सब स्टेशन पे लाइन आती हैं, तो उन लाइनों के लिए अभी हमने लैटिस टावर के स्ट्रक्चर, नई लाइनें जितनी खींचेंगी लैटिस टावर पे खींचेंगी, वो आपके हवा के प्रेशर को, विंड प्रेशर को ज़्यादा सहन कर सकते हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, उनकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, तो उसका ज़रूर हमें आगे फ़ायदा मिलेगा। अभी क्योंकि गर्मियों का जैसे मौसम शुरू हो जाता है, हम लोग तैयार नहीं रहते, उसके लिए लाइन बिजली ज़्यादा जाने लग जाती है। इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, गर्मी और सर्दी में ये क्या फ़र्क होता है और इसके लिए विभाग कैसे तैयार है? ऐसा है, जो हमें नए काम करने का ज़्यादा मौका मिलता सर्दियों में, क्योंकि उस टाइम दूसरे काम हमारे कम होते हैं। तो अब जो बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लाइनों की लगातार रख रखाव का ध्यान रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस कराते हैं। हफ्ते में 2 दिन हमने इसी काम के लिए निश्चित कर रखे हैं, बुधवार और शनिवार। तो उन दिनों में हम अलग अलग लाइन पे जिसमें ज़रूरत होती है उस पर मेंटेनेंस का काम कराते हैं। और पहले में अब में काफ़ी फ़र्क पड़ा है ब्रेकडाउन्स में और ट्रिपिंग्स में, अब बिजली ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पा रही है। सर लास्ट सवाल ये करूँगा कि क्योंकि डिजिटल की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी जो खंबे के ऊपर मीटर लगाए जाते हैं वो बिल्कुल तरीके से नहीं लगे होते, तारे ऐसे इधर उधर घेरी जाती हैं, उसके बारे में अभी कोई आगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने का अभी जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उसमें केबल पुलिंग का काम कर रहे हैं। जो पुरानी केबल है उसको बदल रहे हैं आर्मेड केबल से, और उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी खंबे के साथ बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं ताकि वो सुंदर भी लगे और टिकाऊ भी रहे। आज उपभोक्ताओं को भी सम्मानित किया गया आपकी तरफ से, आपके विभाग को भी सम्मानित किया गया? आज हमने अपने अच्छे उपभोक्ताओं को भी मंच से सम्मानित किया है, और उसका कारण यही है कि ये हमारा बिजली विभाग उपभोक्ताओं के लिए ही है, और जो अच्छे उपभोक्ता हैं वो तो हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं, और उनको सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए उनको सम्मानित किया। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। जयेश नारा जी थे, SC हैं बिजली बोर्ड से। आज पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि 22 सालों बाद जो है बिजली विभाग UHBN जो है अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो आज उन उपभोक्ताओं को और उनके जो बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी उनको सम्मानित किया गया है जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर AC 100 वर्षों से विश्वसनीय। AC ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर AC 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर AC 100% कॉपर कॉइल। कैरियर AC चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,